नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से जुड़ चुके हैं बिहार दैनिक पंचायत के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। और आज बहुत दिन बाद मैं फिर से आप लोगों के सामने आया हूं। और सामने आने का मेरा एक कारण है कि आपके जो ज़िले के जो पदाधिकारी होते हैं, जैसे डीएम साहब हो गए, प्रखंड विकास पदाधिकारी हो गए, वो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कानून का किस तरह से उल्लंघन करते हैं, उसका मैं आपको जीता जागता नमूना अभी आपको दिखाने वाला हूँ। क्योंकि ये जो मैटर मेरा पहले से भी चल रहा है और ये फंस गए सूचना अधिकारी, ये खबर सोशल मीडिया के माध्यम से भी मैं चलाता हूँ, डालता भी रहता हूँ बार बार फेसबुक के हिसाब से। और मेरा कहना यही है कि अगर कोई आम आदमी कोई गलत काम, या आप अगर बंदूक लेकर के फेसबुक के माध्यम से अगर आप अपना एक बंदूक कोई लेकर के अगर फेसबुक में फ़ोटो अगर डालते हैं तो आप पर एकदम तत्काल कार्रवाई हो जाएगी, आप चले जाओगे जेल में। लेकिन मैं ये फ़ोटो बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से मैं डालते रहता हूँ, लेकिन आज तक कोई भी अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं। इसी कड़ी में मैंने एक सूचना मांगा था, सच को झूठ साबित कर फंस गए सूचना अधिकारी। उस समय सूचना अधिकारी थे राजीव रंजन, जो राजापाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी थे। उनको विजिलेंस ने पकड़ा था रंगे हाथों घूस लेते हुए। इसका भी खबर मेरे पास में है, और चूँकि हमने तो नहीं, लेकिन अखबार में ये छपा था, देख लीजिए। हालांकि इनको निगरानी विभाग ने क्लीन चिट दे दिया, और वो निगरानी विभाग किस तरह से जांच किए और क्लीन चिट दे दिए ये मैं नहीं बता सकता, ये तो वही बताएंगे क्लीन चिट कैसे दे दिया। तो मेरा उसमें एक सूचना मैंने मांगा था डीएम साहब से, और उस सूचना के नीचे एक, चूँकि सूचना देने में उन्होंने देरी की थी, तो उनके ऊपर एक आदेश पारित हुआ था सूचना आयोग से। उस आयोग का जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, देख लीजिए। ये रहा वैशाली समाहर नाले का राज्य सूचना आयोग बाद संख्या A7833 2018 श्री रणधीर कुमार सिंह बनाम लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर वैशाली में दिनांक 16/7/2019 को राज्य सूचना आयोग बिहार पटना द्वारा पारित आदेश के आलोक में सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर वैशाली द्वारा जानबूझकर आवेदक को सूचना देने के विलंब के कारण लोक सूचना पदाधिकारी सह प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर वैशाली के अगले माह के वेतन से 25,000 रुपये का वितरण अगले आदेश तक स्थगित करते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि आवेदक को प्रपत्र का आलोक में वांछित सूचना प्रदान करते हुए अगली सुनवाई की तिथि को आयोग के समक्ष उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण दे। उक्त आदेश के अनुपालन में लोक सूचना पदाधिकारी सब प्रखंड विकास पदाधिकारी राजापाकर वैशाली को अगले माह के वेतन से 25,000 रुपये वितरण अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए निर्देशित किया गया कि आवेदक के प्रपत्र क के अनुसार वांछित सूचना उपलब्ध कराते हुए सुनवाई की तिथि 22/8/19 को आयोग के समक्ष अपना स्पष्टीकरण के साथ उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें। हालांकि उन्होंने जो सूचना मुझे उपलब्ध कराई थी उसमें 2-3 पन्ने कम थे, तो इसलिए मैंने फिर से अपील किया था वहाँ। तो अभी तत्कालिक जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उन्होंने सूचना आयोग के सख्त आदेश के बाद उन्होंने वो 2 पेज हमको उपलब्ध कराई। अब इसके एवज में जब मैंने डीएम साहब से सूचना मांगा तो इन्होंने मुझे 2 महीने लेट से सूचना उपलब्ध कराई, जिसका मैंने बहस किया था सूचना आयोग में। और उस आयोग का जो आदेश आया ये रहा, सूचना आयोग का आदेश 30/8/2022 का आदेश है। और इसमें मैं सिर्फ अगर कहें तो मैं ये पढ़ के भी सुना देता हूँ। अपीलार्थी ने प्रपत्र की सूचनाओं की मांग की दिनांक 24/7/21 को की थी और द्वितीय अपील दिनांक 13/12/21 को दायर किया गया था। अभिलेख में प्रतिवादी का पत्रांक 650 दिनांक 2/11/21 उपलब्ध है, जिसके द्वारा जिला पदाधिकारी वैशाली के द्वारा ज्ञापन 472 दिनांक 13/8/19 को पारित आदेश की प्रति भी संलग्न करते हुए अपीलार्थी को उपलब्ध कराई गई है। अपीलार्थी ने माननीय राज्य सूचना आयोग श्री ओम प्रकाश के न्यायालय द्वारा दिनांक 16/7/19 को पारित आदेश के अनुपालन में के संबंध में जानकारी मांग की थी। पत्रांक 472 दिनांक 13/8/19 में हूबहू वही शब्द उपयोग में लाए गए हैं जो उक्त आदेश में थे, जिससे यह विदित होता है कि उक्त आदेश का अनुपालन किया गया था।
अपीलार्थी यह कहते हुए जिला पदाधिकारी को स्वयं जब उनके किसी अधीनस्थ कर्मचारी द्वारा कोई गलती की गई हो तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, परंतु यह बिंदु उनके द्वारा दायर परिपत्र क में नहीं है, वर्णित नहीं है। इसीलिए वांछित सूचनाएं लगभग 2 माह के विलंब से प्रदान की गई प्रतीत होती है। विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु इसे जिला पदाधिकारी वैशाली हाजीपुर के संज्ञान में लाया जाए। इसी के बाद साथ अपीलवाद समाप्त किया जाता है। अब ये सूचना आयोग का आदेश, इसमें 2 लाइनें नीचे यही आदेश है। अब चूँकि 30/8/2022 का ये आदेश है, हालांकि नहीं हमने कहीं अखबार में पढ़ा, नहीं कभी न्यूज़ चैनल में पढ़ा कि हाँ जिला पदाधिकारी ने जो पदाधिकारी के ऊपर दोषी लोक सूचना पदाधिकारी पर दंडिक प्रतिक्रिया की है, तो मुझे नहीं मालूम चला या किसी अखबार में मैंने पढ़ा नहीं। ये उनको करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया। तो फिर मैंने उनसे भी सूचना मांगा उसी आदेश पर, उसी आदेश की कॉपी लगाकर जिला पदाधिकारी वैशाली से मैंने ये सूचना मांगा। माननीय राज्य सूचना आयुक्त महोदय बिहार पटना के द्वारा दिनांक 30/8/2022 के पारित आदेश के संबंध में निम्न वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाए। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय बिहार पटना के द्वारा दिनांक 30/8/22 को आदेश पारित हुआ कि विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने हेतु इसे जिला पदाधिकारी वैशाली हाजीपुर के संज्ञान में लाया जाए। इसी बाद में 98 ऐसे कुछ लिखा हुआ 22 की प्रति अनुलंघ में संलग्न है। उक्त आदेश का अनुपालन हुआ है तो अनुपालन प्रतिवेदन की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराया जाए। संबंधित लोक सूचना पदाधिकारी के सेवा पुस्तिका में किए गए कार्रवाई की प्रति उपलब्ध कराया जाए। ये सूचना मैंने इस आदेश पर मैंने मांगा जिला पदाधिकारी वैशाली से, और ये सूचना इनसे मांगा। अब आपको दिखाते हैं कि जवाब जो उन्होंने मुझे भेजा है 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, लेकिन जो मैंने सवाल किया है, जो मैंने क्वेश्चन मांगे हैं, जो सवाल मैंने किया है, वो जवाब उनका उसमें है ही नहीं। क्योंकि परिपत्र जो कहता है, जो परिपत्र में जो कॉल में जो लिखा रहता है वही सूचना आप मांग सकते हैं, वही सूचना आपको मिल सकता है। लेकिन जो परिपत्र मेरा मैंने आपको पढ़ा दिया, सुना दिया, ये परिपत्र क्या में क्या लिखा हुआ है। और इन्होंने जो जवाब मुझे भेजा, वैशाली समाहरणालय हाजीपुर, देख लीजिए यहाँ पर फोटो में देख लीजिए, हालांकि आपको उल्टा दिखाई देता होगा। श्री रणधीर कुमार सिंह, ग्राम लगोराम, पोस्ट डुमरी, जिला वैशाली। माननीय मुख्य सूचना आयुक्त महोदय, कार्रवाई की प्रति उपलब्ध कराया जाए। उक्त अनुपालन प्रतिवेदन से संबंधित कागजात की छाया प्रति दिया जाए। अब दी जाने वाली सूचना इन्होंने जो लिखा है जवाब में, ये साइड में, प्रपत्र समय पर राज्य सूचना आयोग द्वारा पारित आदेश के आलोक में इस लोक सूचना पदाधिकारी के लिए सुधारात्मक कार्रवाई हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा आदेश निर्गत किया गया है जाता है कि किसकी प्रति संलग्न है। यानी अब देख लीजिए जो जवाब उन्होंने भेजा है, सो पढ़ लीजिए इसको। जो पारित आदेश के आलोक में इसकी लोक सूचना पदाधिकारी के लिए सुधारात्मक, यहाँ लिख रहे हैं, ऑर्डर दिए हैं जो कार्रवाई कीजिए, और यहाँ लिख रहे हैं वो सुधारात्मक, यानी अपने अधिकारी जो गलती करते हैं उनको सुधरने का मौका। आम पब्लिक करते करेंगे तो उसको रखेंगे जेल में, और अपने अधिकारी जो गलती करेंगे उसको सुधरने का मौका। देख लीजिए। अब आप ही बताएं कि परिपत्र क में जो मैंने मांग की है वो इस जवाब में मेल खाता है, क्योंकि उनका जो आदेश है साफ साफ लिखा हुआ है, विलंब के लिए दोषी लोक सूचना पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई किए जाने हेतु इसे जिला पदाधिकारी वैशाली हाजीपुर के संज्ञान में लाया जाए। अब इन्होंने सुधारात्मक के लिए दिया है। अब देख लीजिए किसको किसको ये लेटर गया है। अब यह भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वैशाली समाहरणालय हाजीपुर मुख्य सूचना का अधिकार कोषांग, ये जिला पदाधिकारी के नीचे होते हैं सूचना का अधिकार का कोषांग। पत्रांक 149, जिला पदाधिकारी वैशाली, अपर समाहर्ता वैशाली, उप विकास आयुक्त वैशाली, अनुमंडल पदाधिकारी हाजीपुर, महुआ एवं महनार, जिला शिक्षा अधिकारी वैशाली, जिला सहकारिता पदाधिकारी वैशाली, भूमि सुधार उप समाहर्ता हाजीपुर, महुआ एवं महनार, मुख्यालय स्थित सभी विभाग शाखा के प्रभारी पदाधिकारी, सह लोक सूचना पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जिला वैशाली, सभी अंचल अधिकारी जिला वैशाली को उन्होंने आदेश दिया है। कार्रवाई न करके उन्होंने एक आदेश दिया है। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत विलंब से सूचना दिए जाने वाली दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई सुधारात्मक कार्रवाई करने के संबंध में, यानी सुधारात्मक, गलती करिए अब सुधरते रहिए,
यहाँ लिख रहा है कार्रवाई करना है, यहाँ कर रहे हैं सुधारात्मक, यहाँ लिख रहे हैं सुधारात्मक। देख लीजिए, महाशय, उपयुक्त विषय राज्य सूचना आयोग बिहार पटना द्वारा अनेक अपीलीय वादों में सुनवाई के क्रम में आवेदक के आवेदन पत्रों पर विलंब से सूचना दिए जाने के लिए दोषी अधिकारियों कर्मचारियों विरुद्ध आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हो रहा है, जो इस अधिनियम के समन्वय अनुपालन में कर्मियों की शिथिलता को दर्शाता है। यह एक गंभीर मामला है। उल्लेखनीय है कि सूचना का अधिकार अधिनियम राज्य सरकार आयोग से प्राप्त निर्देशों एवं सुझावों से समय समय पर आपको अवगत भी कराया जाता है। फिर भी अधिनियम अंतर्गत निर्धारित समय पर लोक सूचना पदाधिकारियों द्वारा आवेदकों को सूचनाएं उपलब्ध कराने में विलंब किया जाता है। फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकार को कार्रवाई करने का निर्देश लेना पड़ता है। अतः सभी लोक सूचना पदाधिकारी एवं अपीलीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि आवेदकों को समय पर निर्धारित समय सीमा के अंदर सूचना उपलब्ध कराएंगे तथा जिन पदाधिकारी कर्मियों को सूचना देने में विलंब किया जाता है उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ये इन्होंने खुद कहा कि चिन्हित कर आवश्यक कार्रवाई करेंगे, ये लिख रहे हैं डीएम साहब का, ये सूचना समाहरणालय हाजीपुर का। जब चिन्हित है, जब आपको जानकारी है, जो उनको उन्होंने विलंब के लिए दोषी लोक सूचना चिन्हित करने के लिए बोल रहे हैं, चिन्हित करने के लिए बोल रहे हैं, और इन्हीं के मामले में सूचना आयोग के आदेश जो विलंब के दोषी के ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, उन पर उन्होंने कार्रवाई नहीं की, ना ही कभी किसी को बताया, ना ही सूचना आयोग को उन्होंने अवगत कराया। अब इसके नीचे देखिए क्या है, फिर उसी तरह के आदेश हैं, 2 आदेश उन्होंने जो जारी किए हैं सभी संबंधित। अब पता नहीं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी के पास ये लेटर पहुंचा कि नहीं, संबंधित बीडीओ के पास ये लेटर पहुंचा कि नहीं, ये तो मुझे मालूम नहीं, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, उसके नीचे देखिए अब क्या ये जवाब देते हैं। अब ये सूचना जो है वाद संख्या A4088/2020 श्री शिव प्रकाश राय, यह भी एक आरटीए का करता है, और इनका लेटर मुझे भेजे हैं सूचना में। क्या इनको जो सूचना आयोग में जो ये आदेश पारित हुआ था, लोक सूचना पदाधिकारी सह उप सचिव प्रभारी भू संपदा पदाधिकारी पटना उपविभाग भवन निर्माण विभाग पटना, प्रथम अपीलीय प्राधिकार वन प्रमंडल विभाग बिहार पटना। अपील करता है उपस्थिति श्री साहेब चंद्र पंडित लोक सूचना पदाधिकारी सह अवर सचिव भवन निर्माण विभाग बिहार पटना के आयोग में उपस्थिति है। लोक सूचना पदाधिकारी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। लोक सूचना पदाधिकारी के द्वारा किए गए अपील पर यह प्रस्तुत किया गया कि किसी चिन्हित आवास के विषय में सूचना न मांगकर सभी आवासों के संबंध में भ्रामक सूचना की मांग की गई। उन्होंने लिखा भ्रामक सूचना, सभी आवासों के संबंध में भ्रामक सूचना। भ्रामक सूचना क्या होता है भाई? उन्होंने सूचना आपसे मांगा तो भ्रामक क्या होता है? आप सूचना दीजिए, सूचना देने में आप भ्रामक करते हैं, और सूचना मांगने वालों का भ्रामक क्या होता है? प्रस्तुत मामले में मांगी गई सूचना का अवलोकन किया गया। प्रपत्र क में कुल 4 सूचना की मांग की गई थी, जो निम्न है। पहला, मुख्यमंत्री कैबिनेट राज्य मंत्री हेतु आवासीय बंगला का ब्यौरा उपलब्ध कराएं। कोई गलत काम नहीं है, कोई गलत चीज़ नहीं मांगा है, क्योंकि किसी का भी बंगला बनता है, सरकारी बनता है, मुख्यमंत्री का बनो चाहे कोई, वो आम पब्लिक के पैसे से बना होता है। मोदी जी चाय बेच के नहीं बनाते हैं, नीतीश कुमार का भैया का जमीन बेच के नहीं बनाते, पब्लिक का पैसा है, तो पब्लिक ही मांग रहा है ना। राइट टू इन्फॉर्मेशन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में जब कानून बना था, तो यही 2 अधिकार मिला था जनता को कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं उसकी जानकारी हमको दीजिए। ये कहाँ गलत मांग रहे हैं? दूसरी बात, वर्ष 2004-5 से 2019-20 तक किस बंगला पर निर्माण एवं मरम्मती बंगला का 4 दीवारी बंगला में सड़क संपर्क मंत्री निवास हेतु वर्षवार ब्यौरा की गई राशि का सूचना उपलब्ध कराए, व्यय की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध कराए। कोई ये तो गलत नहीं है भाई, सूचना ये उन्होंने मांगा है। सभी विभागों के प्रधान सचिव तथा पुलिस महानिदेशक स्तर से पद तय बंगलों का ब्यौरा, साथ 2004-5 से 19-20 बंगलों का व्यय राशि के ब्यौरा उपलब्ध कराएं। ये तो जो आदमी राशि जो जारी करता है, जो राशि अपने खातों में भेजता है, तो उसके पास पूरा अधिकार है। आप जिसको भी राशि भेजते हैं, तो आप जहाँ से भी राशि भेजते हैं उससे आप अपना जो उन्होंने खर्च किया है, वो सूचना अधिकारी का कर्तव्य बनता है कि अपने पास उस कागज़ को रखे कि उन्होंने कहाँ कहाँ पैसे को खर्च किया। वो आपका देना जिम्मेदार लोक सूचना पदाधिकारी की बाध्यता है कि अपने अंदर में जो भी काम है वो उसका सारणी बना करके रखे, वो वीडियो बना कर रखे, उसका कैसेट बना करके रखे। जो हम अगर पैसा हम कहीं किसी को दिए तो उसका बिल का उपलब्ध करा कर रखे, अपने पास में रखना है। ये भ्रामक कैसे हो गया भाई? उपरोक्त सभी भवनों आवासों
का नगर निगम में स्वीकृति के साथ साथ नया निर्माण कराकर कितने विचलन कार्य हुए हैं, सूचना की मांग की गई है। उपरोक्त सूचना के आलोक में यह स्पष्ट होता है कि आवेदकों के द्वारा सूचना संख्या के सभी मंत्रियों को बंगले के ब्यौरा का मांग किया गया है। सूचना संख्या 2 में वर्ष 2004-5 से 19-20 के सभी बंगलों में मूल्यांकित एवं खर्च का ब्यौरा का विस्तृत मांग की गई है। सूचना संख्या 3 में सूचना सभी प्रधान सचिवों एवं पुलिस महानिदेशक स्तर के पद के लिए बंगला पर खर्च की राशि मांग की गई। पुनः सूचना 4 में सभी भवनों का नगर निगम के से स्वीकृति के साथ नए निर्माण कराकर कितने का विचलन हुआ है। इस प्रकार उपरोक्त मांगी गई सूचना व्यावहारिक अस्पष्ट है तथा सूचना का अधिकार अधिनियम का घोर दुरुपयोग एवं अधिनियम की गंभीरता को प्रभावित करने वाला है। अरे सूचना का अधिकार अधिनियम धारा 6 में ख में देख लीजिए स्पष्ट किया गया कि मांगी गई सूचना की विशिष्टता निर्दिष्ट करते हुए सूचना की मांग किया जाना है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का उल्लेख करना समीचीन होगा, जो निम्न है। देख लीजिए, ये आदेश है माननीय, पता नहीं किसका आदेश है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल कोर्ट सर्विस नंबर 6454 ऑफ 2011 9/8/2011। अब हमारा कहने का मतलब है कि भाई साहब कि आप बंगला का जो भी ब्यौरा अब देख लीजिए। इसके बाद भी देख लीजिए क्या इन्होंने ये लाल हरी कलम करके इन्होंने, समझिए तो ये धमकी है, एक तरह से डराने की कोशिश, सूचना मांगने वालों से डराने की कोशिश है। ये लाल हरा रंग के करके ये डराने की कोशिश। उपरोक्त मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभियुक्ति दी गई है कि किसी भी व्यक्ति को अधिनियम का दुरुपयोग किए जाने का अनुमति नहीं दिया जा सकता है। ऐसी सूचना मांगना जो विकास कार्य को अवरुद्ध करे। अरे सूचना मांगने वाला का विकास कार्य कैसे अवरुद्ध होगा? आप सूचना अधिकारी है, बोल दीजिए हम नहीं है सूचना अधिकारी। आपके पास तो पूरा डाटा रहता है ना भैया। आप जिसको पैसा देते हो, जिसको पैसा अलॉट करते हो, तो उसका सर्टिफिकेट तो लेते हो ना आप, आपने खर्चा कहाँ किया। इससे विकास कैसे प्रभावित होगा? 30 दिनों के टाइम मिला हुआ है, एक दिन में तो देना है आपको। एक दिन में 30 दिन का समय है, एक दिन में देना है। इससे विकास क्या होता है प्रभावित भाई। इसके साथ ही साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्देश दिया गया किसी व्यक्ति को सूचना को हथियार बनाकर पदाधिकारी पर अनुचित प्रभाव डालना, भयभीत करने के उद्देश्य से भी सूचना मांग किए जाने की अनुमति नहीं दिया जा सकता। अरे भैया, इसमें भयभीत का कहाँ से आ गया? हमने मांगा सूचना या कोई भी इन्होंने मांगा सूचना, तो ये भयभीत होने की क्या बात आ गई भाई? सूचना मांगना भयभीत करने जैसा है? ये किसने परिभाषित किया? ये कौन प्रभावित किया है इसको? ऐसी सूचना की मांग नहीं किया जा सकता जिसके लोग सूचना पदाधिकारी अपना मूल कार्य छोड़कर सूचना एकत्र करने में लग जाना पड़े और सरकारी कार्य प्रभावित हो। अरे बाप रे, सूचना कहाँ फेंका हुआ है भाई जो एकत्र करने में लग जाएगा? आप भैया पैसा देते हो किसी भी एजेंसी को, घर जो बनता है, भवन निर्माण जो बनता है, तो जो भवन निर्माण विभाग जो पैसा दिया होगा, जिस भी ठेकेदार को, जिस बालू वाले को, जिस गिट्टी वाले को, जिस मिस्त्री को, जिसने भवन को निर्माण कराया, उसके खाते में भेजना है पैसा, कैश तो नहीं देना है। तो आपके पास तो ऑलरेडी होगा ही। सूचना एकत्र करने की ज़रूरत क्या है भाई, जो आप ये इसमें लिख रहे हैं? और ये इन्होंने जो लिए लिखा, और ये जो महाशय हैं श्री प्रकाश राय, अगर ये चाहें तो इस लेटर पर मानहानि का केस भी कर सकते हैं कि इनका लेटर मेरे यहाँ भेजा गया। मैंने इनको फ़ोन करके भी समझाया, या वो फ़ोन करके उनसे जान ली। अब बनता इनका मामला है। देख लीजिए किस तरह से अधिकारी किसी दूसरे का लेटर किसी तीसरे को भेजते हैं। अब ये श्री प्रकाश चंद्र जी हैं, राय जी हैं, इनका मोबाइल नंबर भी इसमें दिया हुआ है, उनका लेटर हमको थमा दिया गया। और जो भी आदेश इसमें लिखा गया है बिल्कुल ही मेरे समझ से सरासर गलत है। चूँकि सूचना मांगना हमारे संविधान ने हमको अधिकार दे रखा है, हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अधिकार दे रखा है, राज्यसभा संसदों ने अधिकार दे रखा है, हमारे संसदों ने अधिकार दे रखा है। चूँकि संसद में जब कानून पास होता है उसके बाद राज्यसभा में जाता है, तब जाके राष्ट्रपति के पास उसका मुहर लगता है, तब जाके कानून पास में आता है। इसके बाद पुनः मैंने जब ये अपील किया तो फिर से एक लेटर मेरे यहाँ भेजा गया जिला समाहरणालय से। देख लीजिए इसका खाम, एक तो पहले आया ये लेटर और बाद में ये आया है, बाद में ये लेटर आया, और इसमें भी वही बात, वही आदेश, वही चीज़, सारी की सारी वही चीज़, जो कि मेरा परिपत्र क में कुछ और है, मांगा कुछ और है, कार्रवाई किए जाने का प्रति मांगा है। उस लोक सूचना पदाधिकारी की सेवा पुस्तिका में आपने लिखा क्या है?
क्योंकि जो सरकारी अधिकारी अगर गलती करते हैं तो हर अधिकारी का सेवा पुस्तिका रहता है, उनके सेवा पुस्तिका में लिखाएगा जी इन्होंने सूचना देने में देरी की, लेट किया, वो लिखाएगा, तभी वो सुधरेंगे, नहीं तो ऐसे ही अलूल जलूल। देख लीजिए, फिर एक सूचना हमको उपलब्ध भेजा है, ज्ञापन 648 वैशाली समाहरणालय हाजीपुर सूचना का अधिकार कोषांग, डीएम साहब के नीचे होते हैं सूचना अधिकार का कोषांग, उन्होंने भेजा। हालांकि उनको पता नहीं डीएम साहब को इस बात की जानकारी है कि नहीं, या उन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं इस जवाब का, कि परिपत्र क में क्या लिखा हुआ है, जवाब उन्होंने क्या मुझे भेजा है, इन्होंने अध्ययन किया है कि नहीं, ये मुझे जानकारी नहीं है। आपके द्वारा मांगी गई सूचना पत्रांक 572 सूचना को दिनांक 4/10/23 को द्वारा निबंधित डाक से भेज दी गई थी, फिर भी आपके द्वारा सूचना अप्राप्त होने का उल्लेख किया गया है, अतः पुनः भेजी गई सूचना की छायाप्रति इसके साथ संलग्न कर भेजी जाती है। फिर वही सूचना, देख लीजिए, फिर वही बात सब जो उन्होंने उसमें लिख करके भेजा, वही चीज़ इसमें भी लिख करके भेजे। देख लीजिए, सब चीज़ वही है, दोबारा में वही चीज़ भेजे। हम जो मांग की है परिपत्र कम है, उसमें से कुछ है ही नहीं इसमें। और ये जानकारी मैंने आप लोगों को दी इसलिए कि किस तरह से सरकारी लोक सेवक, जो सरकारी लोक सूचना पदाधिकारी अपने अधिकारी को बचाने का क्या क्या कृत्य करते हैं, कितने हद तक जा सकते हैं, कि भ्रामक सूचना भी उपलब्ध करा देते हैं। लेकिन अब इसमें मान के चलिए, अभी तो बहुत से कानून में बदलाव हुए हैं, इस बार भी संसद ने बहुत से कानून का बदलाव किया है। देखते हैं इस लेटर पर अब सूचना आयोग में, क्योंकि हमारा अपील सूचना आयोग में अब हो जाएगा, वहाँ पर आवेदन, चूँकि फर्स्ट अपील जो है तो इनके जो वरीय पदाधिकारी इनके ऊपर होता है, और सेकेंड अपील सूचना आयोग में करना होता है, तो सूचना आयोग में हो जाएगा, टाइम भी पूरा हो गया, और देखते हैं आगे क्या होता है। और इस तरह की मैंने जो आपको दिखाया कि किस तरह से जिले के वरीय पदाधिकारी होते हुए भी किस तरह से लोगों को सूचना उपलब्ध कराते हैं, तो इनके नीचे वाले पदाधिकारी का क्या हाल होगा, और वो किस तरह से सूचना लोगों को उपलब्ध कराते हैं, ये तो उसका भगवान ही मालिक है। या जो लोग सूचना मांगते हैं, या किसी ने भी, जो भी हमारे फेसबुक लिंक में है, जो भी सूचना मांगते हैं, आप लोगों के पास भी ऐसी कोई जवाब आया हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, फ़ोटो भेजिए क्या आपको आया है। तब तक के लिए धन्यवाद।